अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर। आप लोगों को मालूम है कि अभी 12 रबीउल अव्वल का इतना मुबारक दिन गुजरा है और पूरे पाकिस्तान में जुलूस था और पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं वो निकाली जा रही थी। हर शख्स जो है वो दुरूद सलाम की सदाओं में झूम रहा था कि अचानक हम लोग देखते हैं हरीपुर हज़ारा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी जुलूस के ऊपर जो है वो KP पुलिस की तरफ से शेलिंग शुरू हो जाती है, उन पर तशद्दुद शुरू हो जाता है और उनकी कई गिरफ्तारियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ये अचानक जब ये सारा मामला होता है तो पूरे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर एक हलचल सी मच जाती है और ये बात ज़ाहिर है फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, जो उनकी मरकज़ी मजलिस शुरा है, उन तक ये बातें पहुँची। उन लोगों ने अपने अपने गुस्से का इजहार किया। जो उनके नाइब अमीर हैं सैयद ज़हीर उल हसन शाह साहब, उन्होंने अपनी गुस्से का इजहार किया। सब ने वक्तन वक्तन किया, लेकिन जो सबसे बड़ी शटअप कॉल दी वो दी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने। उन्होंने कहा कि जो प्यो दाएँ तो हुण डक के विखाई। अगली इतवार 16 अक्टूबर 10 बजे सुबह 10 बजे उसी रूट पर जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो दोबारा ईद मिलादुल नबी की जो मरकज़ी रैली जो उनकी आधी अधूरी रह गई है वो काम पूरा करने आ रहे हैं और वहाँ से दोबारा जुलूस निकलेगा। तो अब जो DC साहब हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या अब आप रोकेंगे उन्हें? अब आप में इतनी जुर्रत है? अगर नहीं है तो पहले आपने वो हरकत क्यों की? देखें, जब भी कोई मिलाद का जुलूस निकलता है तो पहले से उसकी इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है, इतनी ज़्यादा मशहूरी कर दी जाती है। ऐसा नहीं था कि KP के पुलिस को पहले पता ही नहीं चला कि इस रूट से जो है वो जुलूस ने निकलना है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुलूस ने निकलता है। KP की पुलिस को पता था ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी की मंशा पे हुआ है, ये जो सारा वाक़या है, जो सारा कुछ हुआ है, और जिसकी भी मंशा पे हुआ है उसको भी मंजर आम पर लाना चाहिए और KP के पुलिस को गैर जानिबदार के एक रवैया होता है वो अपनाना चाहिए था। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, अफसोस ऐसा नहीं हुआ और KP के पुलिस जो है वो किसी की मोहरा बनी, किसी की जो है वो हाथ का खिलौना बनी और ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया। और अब अगर और ज़्यादा मामलात ख़राब होते हैं तो मैं सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो समझता हूँ वो KP के पुलिस को ही समझता हूँ, क्योंकि उनकी नाअहली की वजह से, उनका किसी का मोहरा बनने की वजह से ये सारा जो मामला है वो हुआ है। और मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आपने कोई गिरफ्तारियाँ की हुई हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बिला वजह गिरफ्तारियाँ की हैं, आप उनको रिहा करें, उनको रिलीज़ करें। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई ज़ाती उनके साथ मामलात हैं तो वो ज़ाती अमल तक रखें। ये जो कानूनी और रियासती इदारे मामलात होते हैं इनको इसमें मत इनको इन्वॉल्व करें, इससे मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। और आप लोग तो अवाम के जज्बात को मजरू करने में लगे रहते हैं ताकि वो आके मुल्की इमलाक का नुकसान करें। लोग, आप लोगों का काम तो बनता है कि मुल्की इमलाक का और मुल्क में रहने वालों का आप लोग हिफाजत करें, उनकी ख्याल रखें, लेकिन आप तो इसके बिल्कुल ही जो है वो मुतसादिम जा रहे होते हैं। आपका तो कोई रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उन्होंने इतवार 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे की कॉल दी है। हरीपुर में उनकी बहुत बड़ी शानदार रैली होने जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक लब्बैक जितना क्राउड पुल कर सकती है कोई नहीं कर सकती। तो ये देखने वाली रैली होगी और इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पुरअमन रैली होगी और पुलिस की तरफ से भी जो है वो इनका भरपूर साथ दिया जाएगा, ताउन किया जाएगा इनके साथ। बाकी अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद।